हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट, जिस भी टाइम आप इस लेक्चर या इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बीएमएस पाठशाला। जैसा कि हम लोग क्या कर रहे थे, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हमें वो डिस्कस कर रहे थे। 21 और 22 वाले बैच के पेपर हम लोग अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर हम लोग अपलोड कर चुके हैं। ठीक है। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारा क्या था, 22-23 वाला बैच था, उसमें जो हमारे पेपर्स आए थे, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के, उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। सेकंड और फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर ऑलरेडी अपलोड है, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पे दोनों पे मिल जाएंगे। ठीक है। हमारा जो थर्ड सेमेस्टर है उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो बीएमएस बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस है, उसकी बात होने जा रही है। ठीक है। हमारा बैच कौन सा है आपका? 22 और 23 वाले बैच का पेपर है ये हमारा। 70 नंबर का पेपर आता है। ठीक है। और 3 घंटे का समय मिलता है। ठीक है। यहाँ पे 2024 लिखा हुआ है, इस ईयर में ये पेपर हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री। मतलब ये हिसाब से ये है बायोकेमिस्ट्री ही, इन सेंस बस खाली नाम चेंज किया है। बायोकेमिकल मेटाबॉलिज्म पेपर बहुत, ये जो सेमेस्टर का आया था बहुत टफ पेपर आया था। ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से जो चीजें टफ है, कि उसमें बहुत डिटेल में चीजें पूछी गई हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी। ठीक है। पेपर कोड वो हर साल बच्चा चेंज होता है, और जो है क्वेश्चंस भी एक हिसाब से, जो जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं वो भी हर साल सेम रहता है, उसमें हमको आपको कुछ नहीं बताना। इस पेपर को बच्चा पूरा अच्छे से सॉल्व करके याद करके जरूर जाना। ठीक, क्वेश्चन बहुत अच्छे भी हैं और टफ भी हैं। ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पेपर इसका टफ आता है। हर बार की तरह 3 क्वेश्चंस आते हैं। एक हमारा लॉन्ग इससे क्वेश्चंस हो गया, उसके बाद शॉर्ट नोट्स हो गए, और हमारा शॉर्ट आंसर्स हो गए। इसी में बच्चा सबसे ज्यादा बच्चों की बैक भी लगती है, तो अच्छे से उसको पढ़ लेना। नोट्स वगैरह इजी और टफ नोट्स हम दोनों आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आपको इजी नोट्स भी मिल जाएंगे और टफ भी मिल जाएंगे, कितना कंटेंट लिखना है वो भी मिल जाएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट? आपसे पूछा गया लॉन्ग क्वेश्चन में, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? पहला टॉपिक था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। डिस्क्राइब इट्स टाइप, वो भी आपको पता होंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये भी आपने पढ़ी होंगी। सिंथेसिस और हमारा क्या नाम है, डाइजेशन एंड हमारा एब्जॉर्बेंस, आपको इसके बारे में पूरा, मतलब एक हिसाब से हमने पूरी यूनिट एक बार में उठा के इनडायरेक्टली दे दी। ठीक, तो 15 नंबर में क्वेश्चन था, मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 15 नंबर का होता है और दोनों हमारे 30 मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आया, व्हाट इज द न्यूक्लिक एसिड? आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताना है। डिस्क्राइब इट्स प्रॉपर्टीज, रेप्लिकेशन एंड हमारा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। अब देख लो बच्चा, आप पहले न्यूक्लिक एसिड का इंट्रो दोगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज को, और फिर ये अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, रेप्लिकेशन। एक डीएनए से क्या हो रहा है, अगर डीएनए दोबारा बनना है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग रेप्लिकेशन हम लोग बोलते हैं। तो आपको उसके बारे में यहाँ पे पूरा एक हिसाब से विथ डायग्राम ही समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी, आप शॉर्ट नहीं लिख सकते। तो ये क्वेश्चन अच्छा भी था और टफ भी है। ठीक है, वैसे 15 नंबर के हिसाब से ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट जो आया वो देख लेते हैं, हमारा शॉर्ट। ठीक है। शॉर्ट में हमारा क्या है, शॉर्ट नोट्स में सबसे पहला क्वेश्चन जो आया वो देख लेते हैं हम लोग। डिफाइन हार्मोन्स, आपको हार्मोन्स के बारे में बताना है। डिस्क्राइब इट्स क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज एंड हमारा क्या नाम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके बारे में आपको डिटेल, फिर से पूरी यूनिट इन्होंने फिर घुमा के पूरी पूछ ली। क्लासिफिकेशन भी बताओ, प्रॉपर्टीज भी बताओ, और हमारा मैकेनिज्म एक्शन भी इसका बताओ। नेक्स्ट हमारा क्या देख लेते हैं, describe in describe in detail about the structure and functions of different types of आरएनए। अरे दादा, ठीक, ऊपर भी हमारा देखो डीएनए पूछ लिया गया, तो यहाँ पे आरएनए के बारे में पूछा है। इससे पहले जो 2021 और 22 में आया था वो पेपर थोड़ा इजी आया था, ये पेपर बच्चा थोड़ा टफ होता जा रहा है चीजों को लेके। अभी देखना शॉर्ट आंसर्स और उन्होंने टफ कर दिए हैं। ठीक है। तो आपको टाइप्स वगैरह पता होंगे, नहीं अगर नोट्स अवेलेबल हो टेलीग्राम चैनल पे आके ले लो और अच्छे से पढ़ो बेटा, क्योंकि इस वाले पेपर में पक्का बैक लग जाती है। बहुत से बच्चों की लगी हुई, मेरे बैच में खुद लग गई थी। ठीक है, मतलब मेरी नहीं लगी थी, मेरे बैचमेट्स में जो बच्चे थे उनकी लगी थी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्या, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। ठीक है। इसमें क्या 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, वो जानते हो, 4 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन होता है, टोटल 20 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन बच्चा ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा था तो समझ में नहीं आया था, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे ऊपर लैंग्वेज में लिख दिया है कि क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। शॉर्ट नोट्स ऑन द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, आपको अल्फा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विथ एग्जाम्पल आपको ये लिखना है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या हो गया,
इनहिबिटर्स ऑफ जो भी हमारे ट्रांसलेशन एक प्रोसेस चलता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे चीजें मेंशन करनी है। फिर उसके बाद हमारा सोर्स ऑफ आर डी ए, ठीक, आरडीए, दैट मीन्स जो रिकॉम्बिनेंट डाइट एलोवेंस होता है, ठीक, उसके बारे में। एंड हमारा क्या है, जो भी डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन ऑफ क्या नाम, विटामिन ई, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आप फंक्शन ऑफ लिपिड लिख ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, इजी है। उसके बाद हमारा क्या है, शॉर्ट नोट्स ऑन एसेंशियल अमीनो एसिड। आपने अमीनो एसिड्स को एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों टाइप से पढ़े होंगे, पूरे कोशिश करना, अगर एसेंशियल अमीनो एसिड्स लिख पाना तो लिख देना, थोड़ा सा इनके बारे में लिख के खत्म करना है, ठीक है। इसमें से किसी भी टॉपिक्स के आपके पास नोट्स ना हो, कोई चीज ना समझ में आ रही हो, तो टेलीग्राम चैनल पे आना, वहां मैसेज कर देना, ठीक है, मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर में।